मीठे मीठे परम पिता परमात्मा जी को हम हाजिर नाजिर करेंगे। ब्रह्मा माँ को हाजिर नाजिर करेंगे। दोनों प्यारी सी शक्तियाँ हैं, एक सुप्रीम शक्ति और एक सुप्रीम शक्ति की श्रीमत पर चलकर मास्टर सर्वशक्तिवान बनने वाले आत्मा, दोनों को हम हाजिर नाजिर करेंगे और उनकी मौजूदगी में उनके महावाक्यों को हम उन्हीं से समझेंगे, गहराइयों को समझेंगे और फिर उन गहराइयों को धारण करके जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो उनको दोनों को हाजिर नाजिर करते हुए हम ये महावाक्य जो हैं प्रभु जी के, ये यूनिवर्स की सारी सोल्स के लिए समर्पित करेंगे। सभी का बुद्धि का ताला खुले, सभी को सत्यता आकर्षित करे, सभी को परमात्मा आकर्षित करे, सभी को विकारों से वैराग आ जाए, झूठ से वैराग आ जाए, रावण राज्य से वैराग आ जाए, सबको पवित्रता आकर्षित करे। इन्हीं दुआओं के साथ प्रभु जी के महावाक्य विश्व की, यूनिवर्स की सारी सोल्स के लिए समर्पित कर रहे हैं। साथ में प्रकृति को भी सतो प्रधान बनना है, वायुमंडल को भी समर्थ बनना है, तत्वों को भी सतोगुणी बनना है। तो प्रकृति को भी समर्पित करेंगे, तत्वों को भी समर्पित करेंगे और वायुमंडल को भी समर्पित करेंगे। समर्पित करते हुए हम सभी देखेंगे कि आज प्रभु जी संगम युग की इस सुबह में हम आत्माओं को फिर से नवीनता का पाठ कैसे पढ़ाते हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुमने सारे कल्प में ऑलराउंड पाठ बजाया है। अब पाठ पूरा हो गया, अब घर चलना है। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को रोज सत्य से परिचित करा रहे हैं। सत्य में स्थित होना हम आत्माओं का फर्ज है। हम आत्मा को समझ दे रहे हैं, तुमने सारे कल्प में ऑलराउंड पार्ट बजाया है। सतयुग का पार्ट भी बजाया, त्रेता युग का भी बजाया, द्वापर युग का भी बजाया, कलयुग का भी बजाया। अब पाठ पूरा हुआ। भगवान आते हैं तो हमारा वो वाला पाठ पूरा हो जाता है कायदे से। उसके बाद भी हम कंटिन्यू करते हैं तो वो हमारी गलती है, वो तो फिर हम सजाओं के पात्र बन ही जाते हैं। लेकिन एक्चुअली जब प्रभु आते हैं और हम सब उनका परिचय प्राप्त करते हैं तो हमारा पाठ पूरा हुआ। नया पाठ अब प्रभु की श्रीमत प्रमाण हमको बजाना है, हमको वापस घर चलना है। इसीलिए नया पाठ बजाना है, क्योंकि फिर अब नया बनना है। आज का प्रश्न है, तुम बच्चे अपने भाग्य की महिमा किन शब्दों में करते हो? भगवान के साथ जब हम जुड़ते हैं तो हमको भाग्यवान बनने का मौका मिलता है। मीठे परमात्मा प्रश्न के रूप में हम आत्माओं से पूछ रहे हैं कि तुम बच्चे अपने भाग्य की जो महिमा है वो किन शब्दों में करते हो? उत्तर है, हम हैं ब्राह्मण चोटी, सबसे टॉप में है अभी हम संगम युग में। हम सब हैं ब्राह्मण चोटी, हमें निराकार भगवान बैठकर पढ़ाते हैं। हम प्रभु जी की रचना है, ब्राह्मण एकदम टॉप में है संगम युग में। हमें इस समय निराकार भगवान बैठकर पढ़ाते हैं। दुनिया में मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं,
लेकिन हमें स्वयं भगवान पढ़ाते हैं, तो हम सब कितने भाग्यशाली हुए। भगवान हमको पढ़ाते हैं, रोज पढ़ाते हैं, आज तक एब्सेंट नहीं हुआ। तो हम सब कितने भाग्यशाली हैं। दूसरा प्रश्न है, इस ड्रामा में सबसे बड़ा पोजीशन किसका है? अब ड्रामा में तो प्रभु जी की प्रवेशता भी होती है, इसीलिए सबसे बड़ा पोजीशन हमारे निराकार परमपिता परमात्मा का है। वो तुम सब आत्माओं का बाप है, 800 करोड़ हो या उससे ज्यादा हो, सभी सोल्स के फादर जो हैं वो शिव बाबा हैं। सब आत्माएं जो हैं वो ड्रामा के सूत्र में बांधी हुई है। पाठ बजाती हैं, आत्माएं पाठ बजाती हैं तो ड्रामा बन जाता है। पाठ हम बजाते हैं तो वो एक ड्रामा बन जाता है। तो सारे के सारे फिर हम उसमें बंध जाते हैं। हम जब पाठ बजाते हैं, अविनाशी होने के कारण वही पाठ मेरा नूंद जाता है, रिकॉर्ड हो जाता है। तो फिर वो जब रिकॉर्ड हो जाता है, फिर हम उसी रिकॉर्डिंग के अनुसार पाठ बजाते हैं। तो ड्रामा के सूत्र में सभी आत्माएं जो हैं बांधी हुई हैं। सबसे बड़ा पोजीशन बाप का है, जो सदा निर्बंधन है और हम आत्माओं को भी निर्बंधन बनाते हैं। ओम शांति। रूहानी बच्चों से रूहानी बाप पूछ रहे हैं, हम जीव आत्माएं हैं, बॉडी में हैं, लेकिन हमको समझाया जा रहा है कि हम रूहें हैं। तो जो ये बात समझ लेते हैं कि हम शरीर में विराजमान रूहें परमपिता परमात्मा की संतान है, वो रूहानी बच्चे कहलाते हैं। तो जो रूहानी बच्चे हैं, जो अपने आप को रूह समझते हैं, उनसे रूहानी बाप पूछ रहे हैं, मीठे मीठे बच्चों, अपना घर शांति धाम याद है? खेलने आए हैं, खेलने में इतने मसरूफ हो गए हैं कि हमको अपना घर ही भूल जाते हैं। घर तो छोड़ो, हम खुद को ही भूल जाते हैं कि हम क्या हैं, और फिर अपने बाप को भूल जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। अब बाबा हमको रोज रोज याद दिलाते हैं, पक्का करा रहे हैं, इसलिए पूछ रहे हैं, मीठे मीठे बच्चों, अपना घर शांति धाम याद है? भूल तो नहीं गए हो? क्योंकि याद करा रहे हैं ना रोज रोज, इसलिए पूछ रहे हैं। वरना तो जब वो आते तब तो हम भूले हुए होते हैं, तब तो हमको नहीं याद होता। लेकिन अब रोज याद दिला रहे हैं, इसलिए रूहानी बच्चों से पूछ रहे हैं कि भाई अपना घर शांति धाम याद है? अब 84 का चक्र तो पूरा हुआ। ये 84वां चक्र चलता है ना भगवान का ईश्वरीय जन्म जब होता है, तो बाबा कहते वो तो अब पूरा हुआ। कैसे पूरा हुआ है ये भी तुम समझ गए हो। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक ऐसे और कोई भी पूछ न सके। मीठे मीठे लाडले बच्चों से बाबा पूछते हैं, अब घर चलना है ना? पूछ रहे हैं हम लोग से, घर चलना है ना? नहीं तो जैसे दुनिया की हालत हो गई है अभी, दुखी दुख है, लेकिन उसमें भी जीना चाह रहे हैं। किसी से पूछो घर चलना है, कोई जाना चाहेगा नहीं। वो तो विस्तार कर रहे हैं इस दुनिया में,
रहने का स्थान नहीं है, कोई चीज का स्थान नहीं है। अब ना हद मच गई है, जो भी साधन है उसका अभाव भी होते जा रहा है, लेकिन किसी को थोड़ी है कि हमको यहाँ नहीं रहना है, बढ़ाते जा रहे हैं। तो बाबा पूछ रहे हैं, मीठे मीठे लाडले बच्चों से बाबा पूछते हैं, घर चलना है ना? घर चलकर फिर सुखधाम में आना है। घर हमको चलना है और घर जाकर फिर सुखधाम में आना है। ये सुखधाम तो नहीं है ना? कहीं इसी को तो नहीं सुखधाम समझ रहे हैं। इसलिए भगवान कहते, क्योंकि बाबा के घर में जो सोल्स आ जाती हैं आराम से रहती हैं, तो कहीं इसी को तो सुखधाम नहीं समझ रहे। बाबा पूछ रहे हैं, ये सुखधाम तो नहीं है ना? ये पुरानी दुनिया दुख धाम है, यहाँ पर दुख ही दुख है। वो शांति धाम सुख धाम, हमारा घर शांति धाम, और जो धाम बाबा स्थापन करते हैं वो है सुख धाम। बाबा कहे, अब इस दुख से मुक्त हो जाना है मुक्ति धाम। दुख है यहाँ पर। बाबा कहते हैं इन दुखों से अब मुक्त होना है, और कहाँ जाना है? मुक्ति धाम जाना, जहाँ आत्माएं सर्व दुखों से मुक्त एकदम स्वीट साइलेंस में रहती है। यहाँ देह के भान में तो एकदम उदंड कर रखा है, सब कुछ अस्त व्यस्त कर रखा है। मुक्ति धाम अथवा शांति धाम जैसे कि सामने खड़े हैं, बाबा दिखा रहे हैं ना। अब वहां जाने का समय आ गया है, दुख धाम के खत्म होने का समय आ गया। तो मुक्ति धाम अथवा शांति धाम जहां हमको जाना है, जैसे कि बिल्कुल सामने खड़े हैं, वो है हमारा घर। फिर तुम नए विश्व में आएंगे, जहां पवित्रता होगी, सुख होगा, शांति भी होगी। ये तो समझते हैं ना, गाते भी ये हैं, बाप को भी पुकारते हैं, हे पतित पावन, इस पतित दुनिया से हमको ले चलो, इसमें बहुत दुख है। जब दुख अनुभव करते हैं, धोखा अनुभव करते हैं, तब पुकारते हैं भगवान को, हे पतित पावन, इस पतित दुनिया से हमको ले चलो, इसमें तो बहुत दुख है, हमको सुख में ले चलो, ऐसा पुकारते हैं। स्मृति में आता है, स्वर्ग को सब याद करते हैं, शरीर छोड़ा कहेंगे स्वर्ग पधारा, कहेंगे लेफ्ट फॉर हेवनली एबोर्ड। कर्म भले कुकर्म कर रखे हुए हैं, लेकिन दुनिया क्या कहती है, क्योंकि बाबा के अनुसार तो सारे पाप आत्मा है, तो पाप आत्मा स्वर्ग कहाँ से जाएगी। लेकिन कोई भी मरता है तो क्या बोलते हैं? स्वर्ग पधारा, लेफ्ट फॉर हेवनली एबोर्ड। किसने लेफ्ट किया? उनको तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो बाबा कहते कौन, किसने लेफ्ट किया? आत्मा ने। शरीर तो जाता नहीं है, आत्मा ही जाती है। अभी तुम बच्चे ही शांति धाम सुख धाम को जानते हो, और तो कोई जानता भी नहीं है।
और तो कोई जानता भी नहीं है। तुम बच्चों की बुद्धि में नॉलेज है कि शांति धाम क्या है और सुख धाम क्या है। तुम सुख धाम में थे, अब फिर तुम दुख धाम में आए हो। सेकंड, मिनट, घंटे, दिन, वर्ष बीत गए। अब तो 5000 वर्ष में बाकी कुछ दिन ही रहते हैं। अगर हम 5000 वर्ष के मुताबिक देखें ना, तो बाबा कहते हैं कुछ दिन ही रहते हैं। अब तो बाप बच्चों को स्मृति दिलाते रहते हैं। बहुत सहज बात है, इसमें मूंझने की तो जरूरत ही नहीं। इजी बात है जो बाबा हमको स्मृति में दिलाते रहते हैं, ताकि हम वैसे बने भी तो। क्योंकि जब हमको घर याद आएगा तो घर जाने के लायक भी तो बनना है, बिल्कुल पवित्र बनकर जाना है। यहाँ धारण की हुई सारी मैल यहीं पे उतारनी है, मैल लेकर ऊपर नहीं जा सकते। बहुत सहज बात है, इसमें मूंझने की तो जरूरत ही नहीं है। आत्मा 84 जन्म कैसे लेती है ये भी किसको पता नहीं है। लाखों वर्ष की बात तो किसको याद भी रहना मुश्किल है। अगर लाखों वर्ष की बात करें, वो तो बाबा कहते किसको याद भी रहना मुश्किल है। ये तो है ही 5000 वर्ष की बात। जो व्यापारी लोग हैं, बिजनेसमैन होते हैं, वो भी स्वास्तिका चौपड़े पर निकालते हैं, उसको फिर गणेश कह देते हैं। बिजनेसमैन जितने भी होते हैं वो स्वास्तिका चौपड़े पर निकालते हैं, उसको गणेश कह देते हैं। गणेश को हाथी की सूंड दिखाते हैं। मनुष्य पैसा खर्च करते हैं, चित्र आदि बनाते हैं, इसको कहा जाता है वेस्ट ऑफ टाइम। क्योंकि न कुछ समझते हैं, बस यूं ही बनाते हैं और सबको भगवान कह देते हैं। क्या है? वेस्ट ऑफ टाइम। तुम्हारे में कितनी ताकत थी, बाबा के लिए याद दिला रहे हैं। वो ताकत जो है वो दिन प्रतिदिन कम होती गई है। जैसे मोटर से पेट्रोल कम हो जाता है ना, होता ही जाता है मोटर से पेट्रोल कम। अब तो तुम बहुत कमजोर हो गए हो बाबा के। 5000 वर्ष पहले भारत क्या था? अथाह सुख था वहां पे। कितना जबरदस्त धन था। सोने की अशरफियां थी, हीरे जवाहरात थे, सोने के महल थे। जबरदस्त धन कहेंगे ना उसे। ये राज्य उन्होंने कैसे पाया? बाबा कहे राजयोग सीखे थे। बाबा से राजयोग सीखा है। राजा बनकर अपने कर्म इंद्रियों को चलाना सीखा, नहीं तो कर्म इंद्रियों के अधीन हो गई थी आत्मा। तो मन बुद्धि जैसे चलाए वैसे चले जा रही थी। उलट सुलट सब मन जो कह रहा वही करे जा रही है, बुद्धि जो कह रही वही करे जा रही है, आंखें कह रही हैं ये देख ले वो देख ले, वही देखे जा रही है, जिसमें उसका नुकसान हुए जा रहा है। कान वही सुने जा रहे हैं जिससे आत्मा की शक्ति घट रही है। हम बाप की बात सुनेंगे तो हमारी शक्ति बढ़ेगी, हम कलयुग की बातें सुनेंगे तो हमारी शक्ति घटती चली जाएगी। तो बाबा आकर उनको आत्माओं को राजयोग सिखाते हैं।
फिर से राजा होने की स्मृति दिलाते हैं कि तुम आत्मा राजा हो शरीर रूपी राजधानी की। तो राजा बनकर पाठ बजाओ। श्रीमत मैं तुम्हें दे रहा हूं, तुम राजा बनो। कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर से मन और बुद्धि को नियंत्रण में करो और कर्म इंद्रियों को श्रीमत प्रमाण चलाओ। श्रीमत की लगाम से इनको चलाओ, फिर से राजा बनो। तो जो ये राजयोग सीख कर स्वराज्य अधिकारी बनते हैं, वो फिर जबरदस्त सुख के वर्षे के हकदार बनते हैं। इसमें बाबा कहते लड़ाई आदि की तो कोई बात ही नहीं है। दुनिया में द्वापर युग से लड़ाई करते आ रहे हैं राज्य लेने के लिए, दूसरे के राज्य पर हमला करते हैं। आज कुर्सियों के लिए लड़ते हैं, न ताज है न तख्त है, लेकिन लड़ रहे हैं। कोई उसको खींचता है, कोई उसको खींचता है। देश के हित में तो काम नहीं करते। लेकिन बाबा जब राजयोग सिखाते हैं और राजयोग से विश्व का राज्य लेना सिखाते हैं, तो बाबा कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं सिखाते हैं। इनको कहा जाता है ज्ञान के अस्त्र और शस्त्र, और कोई स्थूल बात नहीं है। यहाँ पर स्थूल हथियार नहीं है। यहाँ पर हमारा युद्ध अपनी ही कमी कमजोरियों के साथ है, और फिर इस युद्ध में हम ज्ञान के अस्त्र और शस्त्र को यूज करते हैं। ये हिंसात्मक नहीं है, ये स्थूल नहीं है, ये तो अति सूक्ष्म है। तो यहाँ कोई भी स्थूल बात नहीं है। ज्ञान, विज्ञान, याद और ज्ञान के कितने बड़े जबरदस्त अस्त्र और शस्त्र हैं। यहाँ पर ज्ञान है और फिर विज्ञान है। विज्ञान का मतलब योग, ज्ञान से भी परे योग। याद और ज्ञान के कितने बड़े जबरदस्त अस्त्र शस्त्र हैं। सारे विश्व पर तुम राज्य करते हो। देवताओं को कहा ही जाता है अहिंसक। अभी तुम बच्चों को मनुष्य से देवता बनने की शिक्षा मिल रही है। मनुष्य से देवता बना रहे हैं भगवान। तुम जानते हो हम हर 5000 वर्ष के बाद बेहद के बाप से ये बेहद का वर्षा ले रहे हैं। हर 5000 वर्ष बाद हम लेते हैं बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। ये आत्मा की बात है। इसमें तो स्थूल लड़ाई आदि की तो कोई बात ही नहीं है। आत्मा पतित बनी है, इसलिए वो पावन होने के लिए बाप को बुलाती है। अब बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, अब तो घर जाना है। ये है जीव आत्माओं की दुनिया। यहाँ हम शरीर लेकर पाठ बजाते हैं, और वो हमारा घर आत्माओं की दुनिया है। वहां पर सिर्फ सोल्स जाएंगी, बॉडी नहीं जाएगी। बॉडी विनाशी है, बॉडी परिवर्तनशील है। आज कैसी है, कल कैसी है। तो ये जीव आत्माओं की दुनिया, वो आत्माओं की दुनिया है। उसको जीव आत्माओं की दुनिया नहीं कहेंगे घर को। ये घड़ी घड़ी हमको स्मृति में लाना चाहिए। हम दूर देश के रहने वाले हैं। हम दूर देश के रहने वाले हैं। हम परम धाम निवासी हैं। हमको ये बार बार स्मृति में लाना चाहिए। हम आत्माओं का घर है ब्रह्मांड। ये भी बुद्धि में रहे, हम वहां रहते हैं इस आकाश तत्व से बिल्कुल पार, जहां सूर्य चांद भी नहीं होते। हमारा घर जहां होता है वहां सूर्य चांद भी नहीं होते हैं। हम ये जो आकाश दिख रहा है, इस तत्व से पार रहते हैं। हम वहां के रहने वाले हैं। यहाँ तो हम पाठ बजाने के लिए आए हैं, अपने आप को याद दिलाना है, पक्का कराना है।
84 का पाठ बजाते हैं। सब तो 84 जन्म ले नहीं सकते। वो तो सचखंड में जो सोल्स आती हैं वो लेती हैं 84 जन्म। आहिस्ते आहिस्ते ऊपर से उतरते आते हैं। हम ऑलराउंडर हैं। सब काम करने वाले को ऑलराउंडर कहा जाता है। तुम भी ऑलराउंडर हो। आदि से अंत तक तुम्हारा पाठ है। अब इस चक्र का अंत है तो भी ऊपर से आते रहते हैं। बहुत बच्चे अभी ऊपर रहे हुए हैं तो वो आते जा रहे हैं, जो ऊपर से आते रहते हैं और वृद्धि को पाते रहते हैं। नीचे वाले मरते नहीं, वो तो सारे यहाँ पर पुनर्जन्म में आते रहते हैं। कुछ भटकते हैं और मेजॉरिटी को तो शरीर मिल जाता है और फिर ऊपर से भी आते रहते हैं, वृद्धि को पाते ही रहते हैं। बाप ने तुम बच्चों को हम सो का अर्थ भी समझाया है कि हम आत्माएं, निराकार आत्माएं ही पहले देवता बनते हैं, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र बनते हैं। तो ये हम सो का मंत्र है। एक ही सोल जैसे है, वही देवता, वही क्षत्रिय, वही वैश्य, वही शूद्र। फिर बाबा आकर ब्राह्मण बनाते हैं, ब्राह्मण से फिर सोल फरिश्ता बनती है, फरिश्ता से बिद्दी बनकर घर जाती है, फिर से देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ये चक्र चलता रहता है। तो इसको हम सो कहते हैं। वो लोग तो कह देते हैं हम आत्मा सो परमात्मा है, हम ही आत्मा है, हम ही परमात्मा है, ऐसा बोल देते हैं हम सो का अर्थ। उनको तो ड्रामा के आदि, मध्य, अंत, ड्यूरेशन आदि का भी कुछ पता नहीं है। तुमको बाप ने समझाया है। इस शरीर में तुम अभी ब्राह्मण हो, हमको ये भी याद रखना है। हम इस शरीर में हैं, लेकिन इस समय हम ब्राह्मण हैं, तो हमारे में शूद्रपन नहीं आना चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा शिव बाबा ने हमको अडॉप्ट किया है। पढ़ाते हैं, ये तो याद रहना चाहिए ना। शिव बाबा पढ़ाते हैं, ये तो याद रहना चाहिए। बाप हमको पढ़ा रहे हैं। ऊंच भगवान है। सभी आत्माएं इस ड्रामा के धागे में पिरोई हुई है। कब आना है, कैसे आना है, पूरा रिकॉर्डेड है। इसीलिए ड्रामा के धागे में सब बंधे हुए हैं। अभी तुम जानते हो, हम शुरू में देवता थे, फिर हम सो क्षत्रिय धर्म में आ गए, पुनर्जन्म में आते आते अर्थात सूर्यवंशी से चंद्रवंशी बन गए। इतने जन्म लिए, ये सब पता होना चाहिए। ये नॉलेज पहले तुम्हारे में बिल्कुल नहीं थी। अभी बाबा ने समझाया है, ये वर्णों की बाजोली है ना। देवता वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण, शूद्र वर्ण, ब्राह्मण वर्ण, ये वर्ण है जिसमें से गुजरती है, बाजोली है, राउंड 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 राउंड। अभी फिर शूद्र से ब्राह्मण बने हो, ब्राह्मण से फिर देवता बनेंगे। विराट रूप दिखाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है कि कैसे हम नीचे उतरे, फिर ब्राह्मण कुल में आए, फिर डीटी डिनेस्टी में आए। अब हमको मालूम है। बाबा ने सब बताया हमको। तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है कि कैसे हम नीचे उतरे, फिर ब्राह्मण कुल में आए, फिर डीटी डिनेस्टी में आए। अभी तुम ब्राह्मण की चोटी है। चोटी सबसे ऊंच होती है। तुम्हारे जैसा ऊंच कुल कौन कहलावे। भगवान बाप आकर तुमको पढ़ा रहे हैं। तुम कितने भाग्यशाली हो।
अपने भाग्य की कुछ महिमा तो करो। बाहर में तो सब मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ निराकार बाप पढ़ाते हैं, तो कुछ तो महिमा करो। ये बाप कल्प कल्प एक ही बार आकर पढ़ाते हैं। ये बाप कल्प कल्प एक ही बार आकर नॉलेज देते हैं। पढ़ाई तो हर एक पढ़ते हैं ना, बैरिस्टर की नॉलेज पढ़कर बैरिस्टर बनते हैं। वो सब मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते आते हैं। अभी ये है भगवान वाच। मनुष्य को तो कभी भगवान नहीं कहा जाता है, क्योंकि भगवान, अब हमें समझ मिली है, वो सदैव निराकार है। वो हम आत्माओं की तरह शरीर नहीं लेते, वो देहधारी नहीं बनते। यहाँ आकर तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। पढ़ाई न सूक्ष्म वतन में न मूल वतन में पढ़नी होती है। न हम अपने घर में पढ़ाई पढ़ेंगे और न सूक्ष्म वतन में पढ़ते हैं। पढ़ाई तो स्थूल वतन में पढ़ते हैं। पढ़ाई होती ही यहाँ पर है। बाबा कहे पढ़ाई यहाँ पर होती है। इसमें मूंझने की तो कोई बात ही नहीं है। स्कूल में कभी स्टूडेंट कहेंगे क्या कि हम मूंझते हैं, हमको कुछ समझ में नहीं आता, बोलते हैं क्या? हमको निश्चय नहीं होता। पढ़ाई को पढ़कर अपना स्टेटस लेते हैं। ये लक्ष्मी नारायण सतयुग आदि में विश्व के मालिक कैसे बने? तो जरूर बाप द्वारा बने ना। वो दुनिया में तो बैरिस्टर डॉक्टर ऐसे बनते हैं। वो भी पूरी गारंटी नहीं है कि इंसान उसको पूरा पढ़ता है तो उसका पूरा वो करता है, मतलब चलता रहे और जन्म जन्मांतर चलता रहे। चलता है क्या? नहीं चलता। वो कभी भी कट शॉर्ट हो जाता है, किसी भी वजह से मृत्यु हो जाती है, वहां पे सारा कुछ खत्म। फिर से दोबारा वो सोल जन्म लेती है, फिर से पढ़ती है। लेकिन भगवान की जो पढ़ाई पढ़ते हैं, इससे जो कुछ मिलता है वो अविनाशी मिलता है, विनाशी नहीं होता है। अविनाशी मतलब पढ़ाई है और इसका अविनाशी प्रालब्ध मिलती है हमको। तो ये लक्ष्मी नारायण सतयुग आदि में विश्व के मालिक कैसे बने? जरूर बाप द्वारा बने ना। बाप तो सच बताएंगे, झूठ तो नहीं बताएंगे। अब भगवान से पढ़ी हुई पढ़ाई, इसका विनाश नहीं होता। हम शरीर भी छोड़ देंगे तो इसका विनाश नहीं होता। इसकी पूरी प्रालब्ध मिलती है। जैसा भी मर्तबा बनाते हैं हम, पूरा मिलते हैं, विनाश नहीं होती है। वो जो दुनियावी पढ़ाई है वो विनाशी है। हम पढ़ते हैं, बहुत खर्च करते हैं, सपोज करो कोई पर्टिकुलर प्रोफेशन के लिए, लेकिन वो खर्चा करके पूरा उसका एक जन्म का भी आनंद ले, इसका भी गारंटी नहीं है। उसके पहले भी शरीर खत्म हो जाता है। तो बाबा सच बताएंगे ना। भगवान कोई रॉन्ग थोड़ी बता सकते हैं। कोई भी बात बाबा रॉन्ग नहीं बताते हैं। बड़ा भारी इम्तिहान है। इस समय तो है प्रजा का प्रजा पर राज्य दुनिया में। प्रजा का यहाँ पर कोई राजा नहीं है, सब प्रजा है ना। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। प्रजा का प्रजा पर राज्य, कोई राजा नहीं है यहाँ पे। राजा रानी तो यहाँ पर है नहीं है, इसलिए प्रजा का प्रजा पर राज्य है। तो प्रजा ही राज्य में भी आकर, राज्य सत्ता में भी आकर प्रजा से ही लेती है सब कुछ। बड़ा भारी इम्तिहान है। इस समय तो है प्रजा का प्रजा पर राज्य। राजा रानी तो यहाँ पर है नहीं। सतयुग में थे, अभी कलयुग अंत में तो है नहीं कुछ भी। इसको कहा जाता है पंचायती राज्य।
गीता में लिख दिया है कौरव और पांडव। रूहानी पंडित तो तुम हो ना, बाबा कहे। सबको रूहानी घर का रास्ता बताते हो। वो है तुम आत्माओं का रूहानी घर, रूहों का घर है वो। रूह जन्म लेकर पाठ बजाती है। ये बातें जो है तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं जानता। रूह जो है वो पुनर्जन्म लेकर पाठ बजाती है। ये बातें तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं जानते हैं। ऋषि मुनि आदि कोई भी न रचता को जानते हैं और न रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। लाखों वर्ष कह देते हैं, परंतु उनका भी कोई पूरा हिसाब किताब नहीं है। आधा आधा भी हो न सके। पूरा आधा सुख धाम और पूरा आधा दुख धाम। ये है पतित दुनिया, विशेष दुनिया और वो वॉइसलेस दुनिया है जो बाबा स्थापन करते हैं। निर्विकारी दुनिया है वो, वहां पर विकार नहीं होते। बाप कितना ऊंच ते ऊंच है, हमारे शिव बाबा ऊंच ते ऊंच है, परंतु कितने साधारण है, भपका नहीं दिखाते। शक्तिशाली है, सर्वशक्तिवान है, लेकिन कभी भी भपका नहीं दिखाते, दिखावा नहीं। जैसे रावण दिखावा है, देह अभिमान दिखावा है, अंदर से पूरा खोखला है लेकिन बाहर से दिखावा है। तो बाप कितना ऊंच थे ऊंच है, परंतु कितना साधारण है। कोई बड़े आदमी ऑफिसर्स आदि से मिलते हैं तो उनको कितना रिगार्ड देते हैं। पतित दुनिया में पतित मनुष्य ही पतितों का दीदार करते हैं। यहाँ पतित दुनिया है, पतित मनुष्य हैं, और किसका दीदार करते हैं, किसको देखते हैं? पतितों को ही देखते हैं। पावन तो है ही गुप्त, बाहर से दिखाई कुछ नहीं पड़ता है। बाप को कहा जाता है कि बाबा नॉलेजफुल है, ज्ञान का सागर है, बाबा ब्लिसफुल है। सब बातें बाप में फुल ही फुल है। नॉलेजफुल, पीसफुल, फुल है, तो ब्लिसफुल, पावरफुल। बाबा कहे सब फुल ही फुल है। सब बातें बाप में फुल है, इसलिए उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। हर एक मनुष्य के पोजीशन की महिमा अलग अलग है। वजीर को वजीर, प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर कहेंगे। ये फिर है ऊंचते ऊंच भगवान। सबसे बड़ा पोजीशन है निराकार बाप का, जिसके हम सब बच्चे हैं। हम सब निराकार बाप के बच्चे हैं और निराकार बाप ऊंचे ते ऊंचे हैं। सबसे बड़ी पोजीशन उनकी है। वहां हम सब बाप के साथ परम धाम में रहते हैं। वो हमारा घर है। यहाँ सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। कोई एक जन्म का भी पार्ट बजाकर वापस चले जाते हैं। ऐसे भी है जो एंड में आएंगे, एक जन्म लिया और फिर वापसी जाने का टाइम आ गया तो वापस चले गए। तो सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। कोई तो फिर एक जन्म का भी पार्ट बजाकर वापस चले जाते हैं। बाबा समझाते हैं ये मनुष्य सृष्टि का वैरायटी झाड़ है, एक न मिले दूसरे से, एक न मिले दूसरे से। आत्मा तो एक जैसी है ना, बाकी शरीर एक न मिले दूसरे से। नाटक भी दिखाते हैं जिसमें एक जैसी दो शक्ल बनाते हैं, जिसमें मूझ जाते हैं। नाटक भी दिखाते हैं ना बाबा के, उसमें क्या करते हैं, जिसमें एक जैसी दो शक्लें बना देते हैं, तो जिसको देखकर मूझ जाती हैं आत्मा, कंफ्यूज्ड हो जाती हैं। पता नहीं इसमें हमारा पति ये है या ये है। ये तो बेहद का खेल चलता है। इसमें एक न मिले दूसरे से। हर एक के फीचर्स अलग अलग हैं। आयु भल एक जैसी हो, परंतु फीचर्स एक जैसे नहीं हो सकते।
हर जन्म में फीचर्स जो हैं वो हमारे बदलते रहते हैं, बदलते जाते हैं। कितना बड़ा बेहद का ये नाटक है, कितने लोग हैं इस ड्रामा में, तो कितना बड़ा बेहद का नाटक है, तो उनको जानना चाहिए ना बाबा क्या है। सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। हर एक का ड्रामा में जो पार्ट है वही तो बजाएंगे सब। ड्रामा में कोई रिप्लेस हो नहीं सकता यहाँ पर उसमें तो चलो कोई किसी को कुछ हो जाता है तो थोड़ा चेंजेस ले आते हैं, लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ तो फिक्स है सब। एक का ड्रामा में जो पार्ट है बाबा के वही बजाएंगे। ड्रामा में कोई रिप्लेस यहाँ पर हो ही नहीं सकता है, एक की जगह दूसरा ले ही नहीं सकता है। यहाँ पर रिप्लेस नहीं कर सकते किसी को भी। बेहद का ड्रामा है ना, जन्म लेते रहते हैं, सबके फीचर्स अलग अलग हैं। कितने वैरायटी फीचर्स हैं यहाँ पर। ये नॉलेज सारी बुद्धि से समझने की है, कोई किताब आदि तो यहाँ पर है नहीं। ये नॉलेज सारी बुद्धि से समझने की है, कोई किताब आदि है नहीं यहाँ पर। गीता का भगवान हाथ में गीता ले आता है क्या? नहीं ना, वो तो ज्ञान का सागर है, पुस्तक थोड़ी ले आया है। पुस्तक तो भक्ति मार्ग में बनते हैं, तो ये सब ड्रामा में नूद है। भगवान कोई पुस्तक लेकर नहीं आते हैं, ये तो बाद में सब शास्त्र सामने होते हैं तो उसको पढ़कर सुनाते हैं, भक्ति मार्ग में बनते हैं। तो ये सब ड्रामा में नूद है। पुस्तक तो भक्ति मार्ग में बनते हैं, तो ये सब ड्रामा में नूंद है। एक सेकंड ना मिले दूसरे से। तुम बच्चों को तो सब समझा दिया है, चक्र पूरा हो, नया फिर से शुरू होगा। अभी तुम पढ़ रहे हो, बाप को भी तुम जान गए हो। बाबा कहे अभी तुम पढ़ रहे हो, बाप को भी तुम अब जान गए हो, रचना को भी तुम जान गए हो कि कैसे बाबा ब्राह्मणों की रचना करते हैं, कैसे फिर वो विस्तार को पाती है और कैसे फिर इतनी आबादी बढ़ जाती है। बाबा तो सुंदर सृष्टि बनाते हैं, सुंदर रचना रचते हैं। बाबा तो मनुष्य से देवता बनाते हैं। तो अब हम रचना को जान गए हैं। मूल वतन से हम सब यहाँ आते हैं पाठ बजाने के लिए। स्टेज कितनी बड़ी है, इनका कोई माप नहीं हो सकता है, कोई भी पहुंच नहीं सकते। सागर और आकाश का कोई अंत नहीं पा सकते। कोई भी माप हो नहीं सकता, कोई भी वहां पहुंच नहीं सकते, है ना। और सागर और आकाश का कोई अंत नहीं पा सकते, इसलिए बेअंत कह दिया जाता है। क्योंकि अंत पा नहीं सकते इसलिए बेअंत कह देते हैं। आगे इतनी कोशिश नहीं करते थे, अभी तो कोशिश करते हैं। साइंस भी अभी है, फिर कब शुरू होगी? जब उन्हों का पाठ होगा। तो इतना ये सब बातें शास्त्रों में थोड़ी हैं। सुनाने वाले के दिल बदले सुनने वाले का नाम डाल दिया। सुनाने वाले के बदले में सुनने वाले का नाम डाल दिया। ये काली आत्मा, वो गोरी आत्मा। काली आत्मा इनके द्वारा सुनकर गोरा बनती है। हम सभी सोल्स काले बन जाते हैं, सांवरे बन जाते हैं, पतित बन जाते हैं, भिखारी बन जाते हैं। बाबा फिर से आकर गोरा बनाते हैं, माना पवित्र बनाते हैं। गोरा माना पवित्र। काली आत्मा इनके द्वारा सुनकर गोरी बनी है,
तो नॉलेज से कितना ऊंच मर्तबा मिलता है। प्रभु की नॉलेज से हमको ऊंच मर्तबा मिलता है। ये है गीता पाठशाला। कौन पढ़ाते हैं? भगवान राजयोग सिखाते हैं अमरपुरी के लिए, इसलिए इसको अमर कथा भी कहा जाता है। ये गीता पाठशाला है। हम सबको कौन पढ़ाते हैं? भगवान राजयोग सिखाते हैं अमरपुरी के लिए, इसलिए इसको अमर कथा भी कहा जाता है। वहां पर सोल्स मरती नहीं है, बॉडी भी छोड़ती हैं तो स्व इच्छा से छोड़ती हैं। यहाँ तो पता ही नहीं है, कभी भी कोई छोड़ सकता है शरीर। तो चूंकि भगवान हमको राजयोग सिखाते हैं अमरपुरी के लिए, इसलिए बाबा की मुरली जो बाबा सुनाते हैं उसको अमर कथा भी कहते हैं। जरूर संगम युग पर ही सुनाई होगी ना। जिन्होंने कल पहले पढ़ा है वही आकर फिर पढ़ेंगे और नंबरवार मर्तबा पाएंगे। बाबा कहे जरूर संगम युग पर ही सुनाई होगी ना अमर कथा। जिन्होंने कल पहले पढ़ा है वही आकर फिर से पढ़ेंगे और अपना नंबरवार मर्तबा पाएंगे। इसलिए हर सोल जो है अपना अपना पार्ट बजाती है। हमको किसी का पार्ट में इंटरफेयर नहीं करना है। नंबरवार पुरुषार्थ करती है, नंबरवार पढ़ती है, फिर नंबरवार मर्तबा पाती है। तुम यहाँ कितनी बार आए हो? अनगिनत। कोई पूछे ये नाटक कब से शुरू हुआ, तुम कहेंगे ये तो अनादि चला आ रहा है। अभी हमको मालूम चल गया है, तो अगर हमको से कोई पूछे कि ये नाटक कब शुरू हुआ है तो हम कहेंगे कि अनादि चल रहा है। ये तो गिनती की बात तो हो ही नहीं सकती। अनगिनत बार कोई पूछे ये नाटक कब शुरू हुआ है, तुम कहेंगे ये तो अनादि चला आ रहे हैं। गिनती की तो बात यहाँ पर हो ही नहीं सकती है, पूछने का ख्याल भी नहीं आता है। शास्त्रों में सभी हैं भक्ति मार्ग की कहानियां जो पढ़ते रहते हैं। यहाँ तो अनेक भाषाएं हैं। सतयुग में अनेक भाषाएं आदि होती नहीं है। एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य की तुम स्थापना कर रहे हो। अभी हम सभी सोल्स बाबा के मददगार बनते हैं। जैसे जैसे श्रीमत पर चलते हैं, एक की श्रेष्ठ मत पर चलते हैं, तो हम एक भाषा, एक राज्य की स्थापना करने के निमित्त बनते हैं। वे लोग तो शांति स्थापन करने की राय देने वालों को प्राइज देते रहते हैं। बाबा कहे एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य की तुम स्थापना कर रहे हो। वे लोग तो शांति स्थापन करने की राय देने वालों को प्राइज देते रहते हैं। जो राय देता है, स्थापन नहीं करता। शांति कौन स्थापन करेगा? कोई कर सकता है क्या? कारण जानते नहीं है तो निवारण भी नहीं कर पाते। लेकिन अगर कोई राय देता है ना, तो भी उसको प्राइज देते रहते हैं। शिव बाबा तुमको सारे विश्व में शांति स्थापन करने की राय देते हैं कि शांति स्थापन करो। उनको तुम क्या प्राइज देंगे? वो तो और ही तुमको प्राइज देते हैं, लेते नहीं है। ये समझने की बातें हैं। कल की बात है जबकि इन्हों का राज्य था। अभी तो रहने की जगह ही नहीं है। वहां तो 2-3 मंजिल बनाने की भी दरकार नहीं रहती। लकड़े आदि की दरकार नहीं है। वहां तो सोने चांदी के महल होते हैं। प्रकृति देखो इतना खुश हो जाती है कि जब सोल्स गोल्डन एजेंट बनती हैं तो उनको सब कुछ गोल्ड 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 देती है। हम ज्ञान रत्नों से धनवान बनते हैं
तो स्थूल धन कितना जबरदस्त होता है जो भगवान देते हैं। तो बाबा कहे वहां तो सोने चांदी के मकान होते हैं, लकड़ी आदि की तो दरकार ही नहीं है वहां पर। आजकल तो लकड़ियां काट काट के, पेड़ काट काट के अपने लिए मौत का सामान खुद ही तैयार कर रहे हैं, क्योंकि जब पेड़ ही नहीं होंगे तो फिर क्या होगा। साइंस के जोर से झट मकान बन जाते हैं। यहाँ तो साइंस से सुख भी है तो हमको दुख भी है। इससे सारी दुनिया खलास हो जाएगी। ये जितने भी साइंस है ना, अब जैसे मोबाइल्स वगैरह हैं, ये सुख के साधन है ना। हम सुख देते हैं, बहुत कुछ सरल भी करते हैं, लेकिन साथ में दुख भी है। हम कॉन्स्टेंटली इसको यूज करते हैं तो ये दुखों का कारण भी बनते हैं। अब बाबा समझ दे रहे हैं, इससे ही सारी दुनिया खलास भी हो जाएगी, साइंस से ही। इसको कहा जाता है फॉल ऑफ पॉम्प। ये पॉम्प है बाहरी दिखावा, माया का बाहरी दिखावा जो है, जिसको देख देख कर लोग समझ बैठते, कलयुग को समझ लेते हैं कि ये स्वर्ग है। वहां तो सोने चांदी के मकान होते हैं, साइंस के जोर से झट से मकान बन जाते हैं। यहाँ तो साइंस से सुख भी है तो दुख भी है, इससे सारी दुनिया खलास हो जाएगी। साइंस के जोर से झट मकान बन जाते हैं। यहाँ तो साइंस से सुख भी है दुख भी है, इससे तो सारी दुनिया खलास हो जाएगी। इसको कहा जाता है फॉल ऑफ पॉम्प, पूरा घमंड का, बाहरी दिखावे का गिरावट। माया का कितना पॉम्प है, कितना दिखावा है माया का। साहूकारों के लिए तो जैसे स्वर्ग है, इसलिए वो तुम्हारी बात भी नहीं सुनते। जो रिच होते हैं, जिनके पास बहुत पैसा होता है, वो तो बात ही नहीं सुनते। उनको तो ये दुनिया ही स्वर्ग लगती है, क्योंकि उन्होंने घर का अंदर स्वर्ग बना रखा होता है और बाहर निकलते हैं तो गाड़ियों में बैठ जाते हैं। अता पता है नहीं कि गर्मी क्या है तो सर्दी क्या है, दुख क्या है, शांति क्या है। बाबा कहे इसलिए वो तुम्हारी बात भी नहीं सुनते, क्योंकि उनके लिए पैसा सब कुछ है। आगे तुम भी नहीं जानते थे, हम सब भी नहीं जानते थे। यहाँ तो बाप आकर डायरेक्ट तुमको पढ़ाते हैं। बाहर में तो फिर भी बच्चे पढ़ाते हैं, मित्र संबंधी आदि भी याद आते रहते हैं। मित्र संबंधी आदि भी याद आते रहते हैं। बाप आकर डायरेक्ट तुमको पढ़ाते हैं। बाहर में तो फिर भी बच्चे पढ़ाते हैं, मित्र संबंधी आदि भी याद आते रहते हैं। यहाँ तो बाप बैठकर समझाते हैं दिन प्रतिदिन। दिन प्रतिदिन तुम याद की यात्रा में पक्के होते जाएंगे, फिर तुमको कुछ भी याद नहीं आएगा। अभी हम आदत डाल रहे हैं, फिर बाबा कहते हैं दिन प्रतिदिन तुम याद की यात्रा में पक्के होते जाएंगे, फिर तुमको कुछ भी याद नहीं आएगा। सिर्फ घर और राजधानी याद आएगी। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते जाते हैं ना, फिर बाबा कहते हैं याद की यात्रा जो है वो पक्की होती जाएगी, और जैसे जैसे हम याद में रहते जाएंगे परमात्मा शक्ति के मदद से, हम फिर पुरानी दुनिया को भूल जाएंगे, फिर हमको कुछ नहीं याद आएगा। यहाँ तो बाप बैठ समझाते हैं हर बात को।
सिर्फ घर और राजधानी याद आएगा और कुछ भी याद नहीं आएगा। घर को याद करेंगे, राजधानी को याद करेंगे, फिर ये नौकरी आदि याद नहीं आएगी। मरेंगे ऐसे जैसे बैठे बैठे हार्ट फेल होते हैं। अब तो ऐसे ही होना है ना, मना मरने का रीजन मालूम नहीं चलेगा। वायुमंडल में ऐसी हानिकारक जो है वो चीजें हैं जिससे स्वतः ही बैठे बैठे हार्ट फेल होते हैं। मरेंगे ऐसे जैसे कि बैठे बैठे हार्ट फेल होते हैं। दुख की बात ही नहीं होगी। जिसका हार्ट फेल होता है तुरंत, उसके लिए दुख की बात नहीं, वो नहीं तड़पेगा, है ना। बाकी तो तड़पते भी हैं, जल्दी बॉडी से सोल निकलती नहीं है। दुख की बात नहीं है। हॉस्पिटल आदि तो कुछ भी नहीं होंगे ना उस समय, तो बंद हो जाएंगे, सारे बेकार हो जाएंगे। हॉस्पिटल आदि सब बंद हो जाएंगे। मेडिकल पढ़ाना भी है इस समय यूजलेस है। लोग पढ़ा रहे हैं, ऑफ कोर्स पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन अभी तो अकस्मात सारे हिसाब सेटल होंगे, अकस्मात मृत्यु होगी, है ना, पता ही नहीं चलेगा ना। अचानक सब कुछ होगा। हॉस्पिटल वगैरह कार्य नहीं करेंगे। बाबा तो बताते हैं, फिर भी मनुष्य इसमें अगर खोए रहते हैं तो फिर वो उनका अपना लॉस है। यकीन नहीं करते ना सब प्रभु पर, फिर भी अपनी मनमत चलाते रहते हैं कि अभी और नहीं, अभी नहीं चले, अभी तो जिंदगी चलेगी। अरे जिंदगी चलेगी, लेकिन गारंटी भी नहीं है। और फिर जिंदगी चलेगी, ये तो अंतिम समय आ गया, बाबा ने कहा ये तो खत्म होने वाला सारा कुछ। फिर भी बाबा पर यकीन नहीं करते हैं। आत्माएं अपने अनुसार भी चलती हैं। बाप को जान लिया और स्वर्ग के मालिक बने, क्योंकि हिसाब किताब सेटल होंगे ना। इसलिए वैसे भी हॉस्पिटल्स की दवाई खाकर कोई ठीक तो होते नहीं, वो तो दब जाती है बीमारियां, फिर दूसरी बीमारियां शुरू हो जाती हैं। वो ठीक नहीं होते इंसान यहाँ पर, क्योंकि कारण ही कोई और है। दुख का कारण ही कोई और है, बीमारी का। मानसिक बीमारियां होती हैं, फिर उससे हमें शरीर की बीमारियां होती हैं। और मानसिक बीमारियां बाबा कहते हैं यही काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से होती हैं। विकारों से बीमारियां होती हैं। विकारों से हम शक्तिहीन होते हैं। वो फिर मनसा में होती हैं, विकार आते हैं। वो जैसे जैसे फिर हम थॉट्स क्रिएट करते हैं, फिर हम अपने शरीर को वैसे वैसे रोग लगवा लेते हैं। अब वो एक अरसे तक बाबा की मौजूदगी में हॉस्पिटल वगैरह फिर भी चलो थोड़ा काम आ जाएंगे, लेकिन बाबा कहते फिर ये बंद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि बाबा भी इसीलिए पहले जाते हैं ना, क्योंकि धर्मराजपुरी भी तो चलेगी, वो कोई एक दिन की तो नहीं होगी। धर्मराजपुरी भी चलती है कुछ अरसे तक, इसीलिए धर्मराजपुरी में सजाएं तो फिक्स है। तो हॉस्पिटल इसलिए बंद हो जाएंगे क्योंकि सभी सोल्स के कार्मिक हिसाब किताब जो चुकते होंगे, इसीलिए बंद हो जाएंगे। वो काम नहीं करेंगे, पता ही नहीं चलेगा बीमारी क्या है, कहाँ से आई। नए नए टाइप की बीमारियां आएंगी, बाबा ने बोला है, बिल्कुल नए नए टाइप की, पता ही नहीं चलेगा ये कौन सी बीमारी है। तो हिसाब किताब सेटल होंगे, इसलिए हॉस्पिटल काम नहीं करेंगे। बाप को जान लिया, जिसने बाप को जान लिया वो तो पुरुषार्थ करेगा और स्वर्ग का मालिक बनेगा। तुम्हारा तो हक है,
तुम्हारा तो हक है स्वर्ग पर, सबका नहीं, क्योंकि स्वर्ग में तो सब नहीं आएंगे। उसके लिए पढ़ना पड़ता है, ऊंची पढ़ाई पढ़नी पड़ती है, ऊंची धारणाएं करनी पड़ती है, बाबा का पूरा बनना पड़ता है। सचखंड में जाने के लिए तो पूरा सच्चा बनना पड़ता है। देह के अभिमान से बिल्कुल मुक्त होकर सोल कॉन्शियस बनना पड़ता है, बेदाग बनना पड़ता है, सारे गुणों से संपन्न बनना होता है। ये टाइम हमको उसी के लिए मिला हुआ है ना। संपूर्ण निर्विकारी बनना होता है, अहिंसक बनना होता है। मीठे पापा बोले, तुम्हारा तो हक है सबका नहीं, क्योंकि स्वर्ग में सब तो नहीं आएंगे ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिख से, प्रेम से, अदब से, पूरे रिगार्ड से, पूरे स्नेह से, मोहब्बत से प्यार भरी नमस्ते और तहे दिल से प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद करते हुए धारणा के लिए मुख्य सार, रूहानी पंडा बनकर सबको रूहानी घर का रास्ता बताना है। हमको रूहानी पंडा बनना है, गाइड बनना है, सबको रूहानी घर का रास्ता बताना है। ज्ञान और योग के जो हमें अस्त्र और शस्त्र मिले हैं प्रभु जी से, वो उनसे सारे विश्व पर राज्य करना है। मतलब ज्ञान और योग, ये अस्त्र और शस्त्र यूज करना है। तो जो ये अस्त्र और शस्त्र यूज करता है वो विश्व पर राज्य करता है। डबल अहिंसक हमको बनना है। हमें काम विकार नहीं होना चाहिए। क्रोध, इनका वंश बहुत बड़ा है, इसलिए चेक करना है कि हमको डबल अहिंसक बनना है। काम क्रोध विकार से बिल्कुल मुक्त। 84 जन्मों का ऑलराउंड पार्ट बजाने वालों को अभी ऑलराउंडर बनना है। 84 जन्मों का ऑलराउंड पार्ट बजाने वालों को अभी ऑलराउंडर बनना है। सब काम करने हैं। बेहद के वैरायटी ड्रामा में हर एक एक्टर का पार्ट देखते हुए हमें हर्षित रहना है। हमें किसी को जज नहीं करना। क्यों इस समय सब लोग अपने हिसाब किताब सेटल कर रहे हैं। सब लोग हिसाब किताब सेटल कर रहे हैं। इसीलिए हमको मालूम है कि सब सेटल करेंगे और सब फिर अच्छे हो जाएंगे। बेहद के वैरायटी ड्रामा में हर एक एक्टर का पार्ट देखते हुए प्रभावित नहीं होना। हमको हमारी खुशी में फर्क नहीं आना चाहिए। हमें हर्षित रहना। सब अपना अपना एक्यूरेट पार्ट बजा रहे हैं, यही सोचिए। सभी के लिए दुआएं करनी है। सभी का बुद्धि का योग परमात्मा के साथ लगे। शुभ भावना शुभकामना अलग है, बाकी किसी के पैटर्न में हमको इंटरफेयर नहीं करना है। हमें सदा हर्षित रहना है, जजमेंटल नहीं बनना है। सतगुरु जी का आज का वरदान। अविनाशी उमंग उत्साह के द्वारा, अविनाशी उमंग उत्साह के द्वारा हमको भगवान उमंग उत्साह दिलाते हैं। और ये जो उमंग उत्साह है, ये ब्राह्मण जीवन में कभी भी खत्म नहीं होना चाहिए, ये समझ में आती है।
तो अविनाशी उमंग उत्साह द्वारा तूफान को तोहफा बनाने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा भव। हमारा उमंग उत्साह सदा बना रहे, उसके द्वारा तूफान को तोहफा बनाने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा भव। उमंग उत्साह ब्राह्मणों की उड़ती कला के पंख हैं। उमंग उत्साह ही ब्राह्मणों की उड़ती कला के पंख हैं। अगर ये हैं तो फिर ब्राह्मण आत्माएं उड़ती रहेंगी। इन्हीं पंखों से उमंग और उत्साह, इन्हीं पंखों से सदा उड़ते रहो, ये कभी भी कम ना हो। ये उमंग और उत्साह आप ब्राह्मणों के लिए बड़े से बड़ी शक्ति है, पावर है। ये नीरस जीवन नहीं है ब्राह्मण जीवन, हमको चेक करना है। ये नीरस जीवन नहीं है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग जीवन है। तो उमंग उत्साह जो है ये ब्राह्मणों के लिए बड़े से बड़ी शक्ति है, नीरस जीवन नहीं है। उमंग उत्साह का रस तो सदा है। उमंग उत्साह मुश्किल को सहज कर देता है। उमंग उत्साह जिसमें होता है वो कभी भी हिम्मत नहीं हारते हैं, दिल शिकस्त नहीं होते। उत्साह का रस सदा है, उमंग उत्साह का रस सदा है। उमंग उत्साह मुश्किल को सहज कर देता है। जिसके अंदर ये उमंग उत्साह होता है वो कभी भी दिल शिकस्त नहीं हो सकता, मायूस नहीं हो सकता, हार नहीं खा सकता, दुखी नहीं हो सकता। उत्साह तूफान को तोहफा बना देता है। वो तूफान उसके लिए गिफ्ट बन जाता है, उमंग उत्साह वाले के लिए। उत्साह किसी भी परीक्षा व समस्या को मनोरंजन अनुभव कराता है। अगर उमंग और उत्साह हमारे अंदर होता है तो किसी भी तरीके का पेपर हमारी जिंदगी में आए, किसी भी तरीके की समस्या आए, वो एक मनोरंजन अनुभव होगी। ऐसे अविनाशी उमंग उत्साह में रहने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, उनको श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा जाता है, जो सदा एंथुसियाज्म में रहते हैं। तो अविनाशी उमंग उत्साह के द्वारा तूफान को भी तोहफा बनाने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा भव। उमंग उत्साह ही ब्राह्मणों की उड़ती कला का साधन है, पंख है। इन्हीं पंखों से सदा उड़ते रहो। ये उमंग उत्साह आप ब्राह्मणों के लिए बड़े से बड़ी पावर है, नीरस जीवन नहीं है। ये उमंग उत्साह का रस सदा ही है। उमंग उत्साह मुश्किल को बहुत सहज कर देता है। जिनके अंदर उमंग उत्साह होता है वो कभी भी दिल शिकस्त नहीं होते। उत्साह तूफान को तोहफा बना देता है। उत्साह किसी भी परीक्षा व समस्या को मनोरंजन अनुभव कराता है। ऐसे बाबा कहते हैं, ऐसे अविनाशी उमंग उत्साह में रहने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण कहलाते हैं। जो ऐसे उमंग उत्साह में रहते हैं उनको फिर श्रेष्ठ ब्राह्मण का टाइटल मिलता है। मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ, ये आज का स्वमान है। वो कभी भी मायूस नहीं होते, वो हमेशा उमंग उत्साह में रहते हैं, आगे बढ़ते हुए। उल्टा तूफान को वो तोहफा समझते हैं कि ये तो हमको आगे बढ़ाने वाला। वो उमंग उत्साह के साथ और आगे बढ़ते हैं। वो कभी भी परीक्षा हो, समस्या हो, उसको एक खेल समझते हैं, एक एंटरटेनमेंट समझते हैं।
तो जो ऐसे अविनाशी उमंग उत्साह में रहते हैं वही तो श्रेष्ठ ब्राह्मण है। उनको श्रेष्ठ ब्राह्मण कहते हैं। आज का स्लोगन है, शांति की वास धूप जगा कर रखो तो अशांति की बदबू समाप्त हो जाएगी। अशांति को बदबू कहते हैं, वास। अशांति माना जो भी देह का धर्म है ना, उससे बदबू आती है। वो फिर चारों तरफ फिर गंदगी फैलाने के निमित्त बन जाते हैं ना। तो भगवान कहते हैं आप शांति की वास धूप जगा कर रखो। जैसे धूप जगाते हैं ना, वैसे बाबा कहे तुम सदा शांत रहो। तो अशांति की बदबू जो है वो समाप्त हो जाएगी, उसकी बदबू नहीं आएगी। उनको शांत रहकर बाबा कहते हैं शांति का सहयोग दो, तो हमारे अंदर से अशांति समाप्त हो जाएगी। मीठे मीठे परमात्मा का धन्यवाद, ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, अष्टरत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, बची हुई 16,108 33 करोड़ आत्माओं में से जो बच जाती हैं वो सारी सोल्स का धन्यवाद। पांचों तत्वों का धन्यवाद, धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि, उन तत्वों का धन्यवाद। रामा का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की द्वापर युग और कलयुग की आत्मा का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद। जो उनको प्रभु जी से मिलते हैं, अनमोल संगम युग का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद। सृष्टि की मेहमान नवाजी का धन्यवाद सभी सोल्स की तरफ से। जो नहीं जानते हैं ना, उन सारी सोल्स की तरफ से सृष्टि की मेहमान नवाजी। हम सब मेहमान हैं और उसकी मेहमान नवाजी देखो। हम इतने वो हैं, बैड बन जाते तब भी वो बर्दाश्त अभी तक कर रही है। तो उनकी मेहमान नवाजी का हमको धन्यवाद करना है और अब एक अच्छा मेहमान बनकर दिखाना भी है। बाबा को जो उलहने मिले हुए हैं कि बच्चे अच्छे नहीं हैं, वो उलहना भी दूर कर दो। और आप सभी सोल्स का भी धन्यवाद करेंगे।
प्रभु की श्रीमत का पालन करेंगे। प्रभु जी का पुनः धन्यवाद करते हुए ओम शांति।